ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भगवत गीता पारायण में द्वितीय अध्याय सांख्य योग नाम द्वितीय अध्याय के स्थित प्रज्ञ खंड में अंतिम 9 श्लोक। स्थित प्रज्ञ के कल भी हमने 10 श्लोक पढ़े थे। आज आगे बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, व्यक्तित्व निर्माण का। इससे पढ़कर कोई डोज नहीं है, ये ऑटोथेरेपी है। हर व्यक्ति को अपने जीवन की शुरुआत करनी है तो इन श्लोकों को सदैव अपने विचार पथ पर रखना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। तो आइए 64वें श्लोक का पाठ करें। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। हे अर्जुन, राग द्वेष वियुक्तैः तु विषयान् इंद्रियैः चरन् आत्मवश्यैः विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ये इसके पद हैं। श्लोक में विधेयात्मा शब्द आया है। विधेयात्मा का तात्पर्य है अपने अधीन, जिसका अंतःकरण, स्वाधीन अंतःकरण, उत्तम विधेयात्मा व्यक्ति। आत्मवश्य ही, अपने अधीन, अपने द्वारा वश में की गई। राग द्वेष वियुक्त ही, राग द्वेष वियुक्त के मतलब वियुक्त मन रहित, राग और द्वेष दोनों से रहित की हुई। विषयान, विषयों को, इंद्रिय ही, ये इंद्रिय शब्द राग द्वेष के लिए है। राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयान चरण, विषयों का भोग करते हुए, विषयों का स्वाद लेते हुए जीवन में, ऐसा उत्तम विधेयात्मा व्यक्ति प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रसन्न अंतःकरण किसका है? जो व्यक्ति अपने अंतःकरण में, जो स्वाधीन अंतःकरण वाला है और अपने वश में की गई राग द्वेष रहित एकादश इंद्रियों से उन विषयों को भोगता हुआ, विचरण करता हुआ, सब ओर से आत्मा की प्रसन्नता को, अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। कितना बढ़िया श्लोक है। संसार में प्रसन्नता कौन प्राप्त करेगा? गृहस्थी व्यक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक शर्त है कि इंद्रियों द्वारा विषयों का उपभोग करना है। सुख भोग, सुख चिंतन सापेक्ष है, किंतु इंद्रियों को वश में करके और राग द्वेष रहित होकर के इंद्रियों को विषयों में आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अंतःकरण की प्रसन्नता अपने आप मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 65 आप देख रहे हैं फलक पर, मेरे साथ गाएं। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। प्रसादे, अब जब प्रसन्नता की बात आई, अंतःकरण की प्रसन्नता, खुशी मन की, इस प्रकार कोई साधक जब प्रसन्नता को प्राप्त करता है तो उसके सभी प्रकार के दुखों की शांति हो जाती है। हानि का मतलब समाप्ति हो जाती है। उपजायते, हानि ही अस्य उपजायते, अस्य कस्य? स्थित प्रज्ञस्य। ऐसे साधक की, ऐसे स्थित प्रज्ञ की सभी प्रकार के दुखों की, सभी प्रकार के दुख, लेकिन मूल रूप से 3 प्रकार के दुख गिनाए गए हमारे ऋषि मुनियों ने। वो हैं आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। सारे दुख इन 3 दुखों में समाहित हैं। तो इन त्रिविध दुखों की हानि हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। सांख्य दर्शन का तो आविर्भाव ही इन त्रिविध दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति के लिए ही हुआ है। तो प्रसन्न होने पर, अंतःकरण के प्रसन्न होने पर त्रिविध दुखों की समाप्ति हो जाती है। प्रसन्न चेतसो याशो, ऐसे कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र चारों ओर से परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। प्रसन्न चेतस, ऐसे प्रसन्न चित्त वाले की ही आशु, आशु मन शीघ्र, बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते, परमात्मा में स्थिर हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 66, 66वां श्लोक। भगवान कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के अंतर्गत इसका महत्व बताते हुए बोध करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना इससे पहले वाला था।
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति प्रशांतस्य कुतः सुखम। अहो कियत् मधुर श्लोकः। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, हे अर्जुन, अयुक्त पुरुषस्य बुद्धि एव न विद्यते। पुनः अयुक्तस्य पुरुषस्य भावना अपि न विद्यते। न च अभावयतः शांति विद्यते, अशांतस्य सुखम कुतः वर्तते। सुख के लिए अगर जीवन में सुख चाहिए तो भौतिक पदार्थों में सुख नहीं है, ये तो स्वभाव है, कल तक बने रहने वाले हैं, परसों इनका अस्तित्व नहीं है। इन वस्तुओं में आनंद ढूंढने वाले लोग मूर्ख हैं, ये भगवान कृष्ण का आशय है। तो सर्वप्रथम कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां जिसके वश में नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति की मन और इंद्रियां जिसके काबू में नहीं है, ऐसे व्यक्ति में बुद्धि न विद्यते। तो अयुक्त, युक्त कौन हुआ? जिसके वश में है। अयुक्त कौन हुआ? जिसके वश में नहीं है। इंद्रियां जिसके वश में नहीं है वो अयुक्त हुआ। तो ऐसे अयुक्त पुरुष के निश्चयात्मिका बुद्धि, समत्व बुद्धि नहीं होती है। और क्या नहीं होता है? न च अयुक्तस्य भावना, ऐसे अयुक्त की, योगहीन की, समत्व बुद्धि रहित, निष्काम बुद्धि रहित, व्यवसायत्मिका बुद्धि से रहित व्यक्ति की भावना भी नहीं होती है। भावना का तात्पर्य है उसके अंतःकरण में भावना होनी चाहिए, सद्भावना, सात्विक भावना, कोई नहीं होती। और जब भावना नहीं है तो क्या नहीं, शांति नहीं रहेगी। न च अभावयतः शांति, जब भावना ही नहीं है तो शांति कहाँ से? भाव सबलता ऐसे ही थोड़ी आती है। भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है। भाव परमात्मा की देन है, सेंसेशन बहुत ज़रूरी है। न च अभावयतः शांति। और फिर कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। जब शांति ही नहीं तो फिर सुख कहाँ मिलेगा भाई? अशांति में सुख कहाँ है? तो कितनी बढ़िया चैन है। इसलिए सुख चाहिए तो हे अर्जुन तुम युक्त बनो, आसीत मत पर मेरे परायण हो जाओ, समत्व योग धारण करो। इस प्रकार आगे और आते हैं, एक से बढ़कर एक श्लोक की बात है। यहाँ मेरे साथ पाठ करें। ये श्लोक मेरी निगाह में, मेरी दृष्टि में बेहतरीन श्लोकों में से एक है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। थोड़ा सा टंकण दोष से यहाँ अंभसी में मन नहीं आ पाया है। इंद्रियाणाम ही चरतम, ये श्लोक मनुस्मृति से भी थोड़ा सा संयोग रखता है। मैं आपको पहले इसका श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। इंद्रियाणाम ही चरताम इंद्रियाणाम, इन विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में, यत मनः अनुविधीयते, मन जिस एक इंद्रिय का अनुगमन कर लेता है, अर्थात उसके पीछे लग जाता है। मन जिस इंद्रिय के पीछे लग जाता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, इससे मन अगर एक भी इंद्रिय के पीछे, विषयों का उपभोग करना स्वभाव है इंद्रियों का, तो विषयों में गई हुई इंद्रिय, एक इंद्रिय भी जिसके पीछे मन लग जाता है तो अस्य प्रज्ञाम हरति, इस साधक की, इस व्यक्ति की, साधना कर रहे व्यक्ति की प्रज्ञा को हर लेता है। कौन? मन हर लेता है, उसकी बुद्धि को हर लेता है। कैसे हर लेता है? उपमान है, वायु नावम एवं अंबसी। अंबस का तात्पर्य सप्तमी एक वचन है यहाँ। समुद्र में, सरोवर में, विशाल जल वाले सरोवर में, समुद्र में जिस प्रकार वायु हर लेता है किसको? नावम, नाव को अपनी इच्छा से दूर तक ले जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र में वायु, प्रबल वायु, वेगवान वायु नाव को खींच कर ले जाता है, उसी प्रकार इस साधक की बुद्धि को मन भी बहाकर दूर ले जाता है, हर लेता है, उसके बुद्धि को हर लेता है।
इसलिए व्यक्ति का बस नहीं चलता है। तो यहाँ ये जो इंद्रिय संयमन की महान शिक्षा है भगवत गीता की, ये अनुकरणीय है कि हम, यहाँ मुझे कठोपनिषद का भी श्लोक याद आ रहा है, कारिका याद आ रही है, किंतु इसमें बहुत अधिक विस्तृत व्याख्यान न करके मैं आपको संक्षेप में कहना चाहूँगा प्रिय बंधुओं कि जो घोड़े हैं वो विषय वासना रूपी मार्गों पर दौड़ने के लिए आतुर रहते हैं। विषयों में घोड़े हमारे शरीर में इंद्रिय हैं, इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है, आत्मा रथी है, रथ में बैठा आत्मा रथी है। चलाएगा कौन? बुद्धि रूपी सारथी। मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों द्वारा रथ चलेगा। रथ कहाँ भागेगा? विषय वासना रूपी रास्तों पर। अब मार्ग कैसा है हमें तय करना है कि उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाना है कि बढ़िया समतल रास्ते पर चलाना है। कौन से रास्तों पर इस जीवन रूपी रथ को चलाना है? तो यदि एक भी इंद्रिय पूरी तरह से विषय में लग गया और मन भी उसके पीछे लग गया तो गई भैंस पानी में। ये हालांकि इसका विषय यहाँ प्रासंगिक नहीं है। तो यही श्लोक मनुस्मृति में भगवान मनु कहते हैं कि इंद्रियाणाम ही विचरताम, कि ऋते पात्राद इव उदकम, कि ऋते पात्र में से जैसे जल काणे पात्र में से जैसे पानी निकल जाता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति की बुद्धि का ह्रास हो जाता है। जिसकी एक भी इंद्रिय अपने विषय में पूरी तरह से लग जाए। मन के द्वारा हमको लगाम रूपी, उस मन रूपी लगाम से हमें प्रत्याहार करते हुए इंद्रिय को संयमित रूप में विषय में प्रवृत्त कराना होगा। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वरना फिर नाव वापस उस तूफान में कहीं खो जाएगी, आएगी नहीं पानी में से। आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए कहते हैं, 68वां श्लोक, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पहले की बात यहाँ भी भ नहीं है बीच में, इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् यस्य, हे अर्जुन, हे महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, तस्मात् उस कारण से, यस्य तस्मात् यस्य तस्मात् यस्य, इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, यस्य सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निग्रहितानि, जिसकी इंद्रियां सब ओर से इंद्रियों के विषयों से निग्रहित हैं, अर्थात वश में की हुई हैं, संयमित हैं, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रिय अर्थेभ्य, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रिय के विषयों से इंद्रियां निग्रहित की हुई हैं, अधीन है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए यहाँ इंद्रिय संयमन ही मुख्य है, जीवन का आधार है, मानव जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। और आगे बढ़ते हैं श्लोक संख्या 69 की ओर। ये और महत्वपूर्ण श्लोक है। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागर्ति संयमी, यस्यं जागृति संयमी सा निशा पश्यतो मुने। क्या महत्वपूर्ण श्लोक है! क्या भगवान कृष्ण ने ये जो तात्विक बात कही है, मैं आपको इसे एक बार इसका वाचन कर लें। या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागर्ति संयमी, यस्यं जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हे अर्जुन, या निशा, इसको तात्विक रूप में देखना पड़ेगा इस श्लोक को। पहले कहते कि सर्वभूतानां कृते या रात्रि या निशा वर्तते तस्यं संयमी जागृति, जागृति, जागर धातु है, जागृति। सर्व प्राणियों के लिए, भोगियों के लिए, जो केवल भोग में लीन रहते हैं, उन प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है, तस्याम, उसमें
यह संयमी, यह स्थित प्रज्ञ, यह समत्व बुद्धि संपन्न ये साधक है, वह जागरण करता है। अर्थात जो समस्त प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस रात्रि में संयमी है, वह जागता है। और यस्यम जागृति भूतानि, जिसमें समस्त प्राणी जागरण करते हैं या उसमें एक तरह से शयन नहीं करते हैं या विषय वासनाओं में लगे रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, पश्यतः मुने सा निशा। परम साक्षात्कार, पश्यत का मतलब आत्म साक्षात्कार के लिए कृत संकल्प किसी मुनि के लिए, स्थित धि मुनि के लिए, स्थित प्रज्ञ के लिए वह रात्रि है। जिसमें समस्त प्राणी जागते हैं, स्थित प्रज्ञ के लिए वह रात्रि है। इसका सीधा सीधा अर्थ ये नहीं है जैसा कहा जा रहा है। इसका तात्विक अर्थ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार से बताया है कि प्राणियों के लिए, जो सामान्य प्राणी के लिए जो रात्रि है, उसमें ज्ञान स्वरूप जो परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ होता है, वह जागता है, वह सोता नहीं है। सामान्य लोग सोते हैं, जबकि नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं। परमात्मा तत्व को जागने वाला जो साधक है, वह उसके लिए वह रात्रि है। ये भगवान कृष्ण का ये श्लोक बहुत ही तात्विक है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो सभी जीवों के लिए सोने का समय है, वह स्थित प्रज्ञ के लिए जागने का समय है। इस सोने और जागने का हम आत्मनिरीक्षण से भी अर्थ ले सकते हैं। कैसे कि पहले प्रकार के जो यहाँ पहला प्रकार, उसमें भोगी कहे गए हैं। भोगी लोग होते हैं, संसार में जो भोगों में आसक्त होते हैं, उनके लिए आत्मज्ञान, योगाभ्यास आदि रात्रि के समान होते हैं, रात के समान। वे रात दिन विषय वासनाओं में डूबे रहते हैं, इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं। जबकि जो जितेंद्रिय, जो स्थित प्रज्ञ है, योगी है, आत्म साक्षात्कार के लिए वो जागरण करता है, क्योंकि उसका तो लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार है। तो आत्मज्ञानी पुरुष सांसारिक भोगों को रात्रि के समान मान करके उसके प्रति, रात्रि के प्रति उस उपेक्षा भाव रखता है। एक बात कही गई है इस श्लोक में। दूसरे शब्दों में और हम कहें कि भोगी जब भोगों के लिए देर रात तक जागते हैं और सूर्योदय उपरांत शयन करते हैं, जैसा कि हम कहते भी, ये तो सूर्यवंशी है, सूर्योदय के बाद उठता है, तो उस समय योगी जल्दी सो जाते हैं। योगी जल्दी सोते हैं और जल्दी उठते हैं, जबकि भोगी देर तक सोते हैं और प्रातःकाल होने के बहुत समय बाद जागते हैं। तो यहाँ अंतर है। योगी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, जो 3:40 का समय है ध्यान करने का, मेडिटेशन करने का, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, उसमें उठकर साधना करते हैं। तब जाकर के ये स्थित प्रज्ञता, परमात्मा की प्राप्ति का ये मार्ग प्रशस्त होता है। तो भगवान ने यहाँ रात्रि का भाव बता करके एक तरह से दिन रात को प्रतीकात्मक रूप में कहा है। योग और भोग इसके बहाने कहा है कि जब सब भोगों में लिप्त रहते हैं तो वो उसके लिए जागरण का समय होता है। आइए आगे बढ़ें। भगवान कृष्ण कहते हैं, आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। क्या छंद परिवर्तन से कितना माधुर्य है श्लोकों में। 70वें श्लोक द्वितीय अध्याय का उपसंहार करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, आपूर्यमाणम, सब ओर से परिपूर्ण, चारों ओर से परिपूर्ण, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र को, समुद्र में आपह, आप इति जल, पानी बहुवचन होता है संस्कृत में, जल है वह, प्रविशन्ति यद्वत्, जैसे प्रविष्ट हो जाता है, उसे विचलित किए बिना समा जाता है। क्या? सब ओर से परिपूर्ण, परिपूर्ण सरोवर, समुद्र को, समुद्र चारों ओर से परिपूर्ण, नदियों का जल चारों ओर से, अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में, उस समुद्र को विचलित किए बिना उसमें समा जाता है। कल्पना कीजिए, वर्षा काल में चारों ओर से नदियां उमड़ घुमड़ करके आखिर पानी जाता कहाँ है? समुद्र में जाता है। लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता है,
पानी आता है, उसी प्रकार तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, उसी प्रकार सभी कामनाएं, ये सभी इच्छाएं, ये सभी भोग जिस स्थित प्रज्ञ में, जिस साधक में उसे विचलित किए बिना समा जाती है, न उन सुखों को पाकर के, भोगों को पाकर के वो उड़ता नहीं है समुद्र की तरह, वही शांति को प्राप्त होता है। स शांतिम आपनोति न काम कामी, कामनाओं को भोगने वाला कभी शांति को प्राप्त नहीं करता है। जिस साधक में भोग आकर समा जाते हैं उसे विचलित नहीं करते हैं, उसे उड़ाते नहीं हैं, वही समत्व भाव। तो देखें कि जिस प्रकार आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति अद्वत्, तो काम कामी का तात्पर्य है कामनाओं को भोगने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा स्थित प्रज्ञ, ऐसा समत्व बुद्धि संपन्न ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला साधक ही शांति को, परम शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसा साधक सुखों को भोग करके विचलित नहीं होता है। सुख में बहुत अत्यधिक हर्षाना नहीं, दुख में अत्यधिक घबराना नहीं। इस प्रकार आगे 71वां श्लोक, विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। 71वां अनंतिम श्लोक, द्वितीय अध्याय का। विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। कामान, यह कामान्यः साधारण शब्द है। यह जो पुरुष, जो साधक, कामान विहाय, कामान का विशेषण है सर्वान, सर्वान कामान, सभी कामनाओं को, सभी भोगों को, आसक्तियों को छोड़ करके, पुमान का मतलब पुरुष, मनुष्य, साधक, जो साधक, जो पुरुष, जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को, मन में उठे हुए इच्छाओं, भोगों के ज्वार को छोड़ करके जीवन में कैसे चलता है, कैसे निस्पृह चरति। यह पुमान निस्पृह चरति, ये जो यह पुमान, यह माने जो पुमान मनुष्य निस्पृह, स्पृहा रहित होकर के चलता है, विचरण करता है जीवन में। नंबर 2, निर्ममः चरति, ममता रहित होकर के। निर्मम, यहाँ निर्मम तब तक आपके ममता, मोह, मोह मूल बहुसूल प्रद। मोह ही तो भगवान ने द्वितीय अध्याय में अर्जुन को ये दिया, ये जो मोह तुझे अभी इस समय कहाँ से प्राप्त हो गया, कुतस्त्वा कश्मलविदम विषमे समुपस्थितम, वहीं से शुरू हुआ है दूसरे श्लोक में। और यहाँ पर अनंतिम श्लोक में भी उस मोह की बात आ रही है। ये मोह ही, मोह से मुक्ति और कर्म में युक्ति का नाम ही तो गीता है। इसलिए निर्मम होकर के जो जीवन में स्पृहा रहित होकर के जो विचरण करता है, निर्मम होकर के जो विचरण में जीवन विचरण करता है, निरहंकार विचरति, यह पुमान निरहंकार, अहंकार रहित भूत्वा, अहंकार रहित होकर के जो विचरण करता है, स शांतिम अधिगच्छति। कहने के लिए तो बातें बहुत एकदम जीवा पर आ जाती हैं, लेकिन एक गृहस्थी के लिए ये कोई एकदम सहज नहीं है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। स्पृहा रहित होना, निर्मम होना, निरहंकार होना, लेकिन एक चरण है, चरण दर चरण यदि अभ्यास किया जाए तो आसानी से प्राप्ति हो सकती है, भगवान का ही कहना है। ऐसा व्यक्ति जो सभी मन में उठी हुई भोगों को छोड़ करके, त्याग करके, निष्प्रिय होकर के विचरण करता है, जीवन में निर्मम होकर के विचरण करता है, निरहंकार होकर विचरण करता है, वो शांति को अवश्य प्राप्त करता है अर्जुन। इस प्रकार अंतिम श्लोक में हम आ गए भगवद गीता के। एषा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वस्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अहो, ऐसा अपनी मधुर श्लोक है। ये ब्रह्मी स्थिति है। स्थित प्रज्ञ के समस्त लक्षणों का उपसंहार करते हुए कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, हे पिता पुत्र अर्जुन, ऐसा ब्रह्मी स्थिति। ये जो मैंने सब लक्षण बताए हैं, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति, ये जो स्थिति है वो ब्रह्मी स्थिति है, ब्रह्म संपन्न, ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति है।
ऐसा व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हो गया है, समत्व योग को प्राप्त कर लिया जो इस प्रकार के लक्षणों से युक्त है। ऐसा साधक जिसने ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर ली है वह एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इस स्थिति को प्राप्त करके, इस ब्रह्मी दशा को प्राप्त करके फिर कभी जीवन में मोहित नहीं होता है, विचलित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है कभी। और स्थित्वस्याम अंत काले भी, जीवन के अंतिम काल में भी अंत तक इसमें रह करके ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, निर्वाण को, ब्रह्म निर्वाण को, परम ब्रह्म को, परमात्मा, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परम पद को प्राप्त कर, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। कहने को तो ये इन 72 श्लोकों में ही भगवान की जो 63 उपदेश हैं, 72 श्लोकों में 63 सांख्य योग के, जिसमें कर्म योग भी है, जिसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी हैं, यही जीवन का बहुत मर्म छुपा हुआ है। जबकि अभी तो गीता के और बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें ज्ञान और भक्ति मार्ग का भी है। कर्म योग में तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा अध्याय है, किंतु ऐसा लगता है कि इतना ही अगर जीवन में उतार लिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आज हम इतना ही भगवद गीता के द्वितीय अध्याय, जिसको सांख्य योग कहा गया है, कहने के लिए बहुत है। पारायण में रागात्मक पारायण, संगीतात्मक पारायण करते हुए इसके सरलार्थ, हिंदी सरलार्थ और संस्कृत सरलार्थ आप तक पहुँचाया है। आइए इसका 72 कारिका के बाद ये भी अवश्य बोलना चाहिए। ओम तत्सदिति श्री भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम।